नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सचिन देव और स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। खैर मकदम करता हूं दोस्तों। आज की वीडियो है, अगर आपको गले में अटका अटका सा महसूस दे रहा है, गले में फंसा सा महसूस दे रहा है, जब आप खाना खाते हैं तो लगता है कि खाना अटक गया है, उसके ऊपर पानी पीना पड़ता है, तब जाकर लगता है कि खाना नीचे को गया है। अदरवाइज गले में हमेशा आपको लगेगा कि भारीपन सा है, अटक रहा है, कुछ हमारे गले में फंस गया है। तो एक कारण क्या है? देखिए, बीमारी है वही है, लेकिन तरीका बस इसका एक सिम्टम्स अलग हो गए। वही गैस थी जो आपकी बीमारी है। इस बीमारी को बोलते हैं जो गैस्ट्राइटिस होती है, और प्लस एसिडिटी भी आपको हो जाए तब ये दिक्कत आती है, जब आपको गले में अटका सा महसूस है। देखिए, जो ईसोफेगस होता है, जो खाने की नली होती है, तो क्या करता है, जब तेजाब जो बनता है हमारे शरीर में और बैक आता है, वापस आता है यहाँ तक, तो उस वजह से आपको लगता है यहाँ पर हमें अटका हुआ है। वो तेजाब ऊपर तक आ जाता है, साथ में आपको गैस की भी प्रॉब्लम है। तो इसका कारण है आपको गैस्ट्राइटिस प्लस एसिडिटी हुई है, तब जाकर ये प्रॉब्लम आपको बनती है। अब सवाल उठता है ये कि इसका इलाज क्या है? तो दवाई समझ लीजिए और परहेज समझ लीजिए, दोनों चीज़ देखिएगा, क्योंकि केवल दवाइयों से काम नहीं चलेगा और केवल परहेज से काम नहीं चलेगा। तो दोनों चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो पहले मैं आपको दवाई समझा देता हूँ। पहली जो दवाई है वो लेनी है फेस्टल एन टैबलेट। फेस्टल एन टैबलेट, इसमें जो है मेरे भाई दो एंजाइम होते हैं जो पेट में पाए जाते हैं। एक तो होता है एमाइलेज और एक होता है लाइपेज। ये दो एंजाइम इस टैबलेट में होते हैं। इसके अलावा भी दो तीन चीज़ें हैं, लेकिन जो दो जरूरी हैं वो इसमें ये मिलते हैं आपको। अब एमाइलेज और लाइपेज होते क्या हैं भाई? हमारे पेट में जो अग्नाशय होता है, पैंक्रियाज होता है, वो क्या काम करता है? पाचन रस छोड़ता है खाने को पचाने के लिए। आप खाना खाते हैं तो अग्नाशय पाचन रस छोड़ता है, उसकी वजह से वो खाना पचता है। अब अग्नाशय के अंदर ही लाइपेज और एमाइलेज, ये दो एंजाइम पाए जाते हैं, जिसकी वजह से खाना पचता है। अब अगर आपके अग्नाशय में लाइपेज और एमाइलेज कम हो गए हैं तो आपका खाना नहीं पचेगा, आपको गैस की समस्या हो जाएगी, आपको एसिडिटी की समस्या हो जाएगी। इसी वजह से आपको गले में भारीपन लगेगा। तो ये जो दो एंजाइम हैं, इनको बनाने के लिए ये टैबलेट आपको लेनी पड़ेगी, फेस्टल एंड टैबलेट। इसे आपको दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर, शाम। जब आप सुबह का खाना खाएं उसके 5 मिनट बाद ही ले लीजिएगा। आधा घंटा वेट नहीं करना है, तुरंत लेना है खाने के बाद। शाम को खाना खाते हैं उसके 5 मिनट बाद तुरंत ले लीजिए। और एक गोली आपको दोपहर में लेनी है। दोपहर में खाना खाते हो तो उसके बाद ले लीजिए। अगर आप नहीं खाते हैं तो खाली भी ले सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि खाना खाकर ही लेनी है। सुबह शाम तो खाना खाते ही हैं, तो एक एक गोली ले लीजिएगा। और दोपहर में आपको गोली अगर आप खाने के साथ लेना चाहें या बिना उसके ही लेना चाहें, आप ले सकते हैं। तो 3 गोली आपको थ्राइस अ डे आपको लेनी है। दूसरी जो टैबलेट आपको लेनी है वो लेना है कैप्सूल, वो है रेबिकाइन DSR। इस कैप्सूल को आपको सुबह के टाइम लेना है, खाली पेट। सुबह उठे आपने कुछ नहीं करना, सुबह उठे कैप्सूल सादे पानी से आपको ले लेना है। उसके 1 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है, ना चाय, ना दूध, ना कुछ भी खाने के लिए 1 चम्मच कुछ भी आपको कुछ नहीं लेना है। अब ये समझ लीजिएगा, आप कैप्सूल लेके 1 घंटे के लिए आप भूल जाइए आपने कुछ खाना है या कुछ लेना है। 2 चीज़ें आपने समझ ली, 2 दवाई आपने समझ ली। और तीसरा आपको लेना भाई एम्बलीक्योर DS सिरप आता है, उसे लेना है। 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम में, केवल 2 टाइम, खाने के आधा घंटे बाद। ये तीनों चीज़ आपको करनी है मेरे भाई। आपको जो गले में फंसा फंसा सा, अटका अटका सा महसूस देता है, वो दिक्कत आपको नहीं रहेगी, मैं गारंटी लेता हूँ। अब सीधे से आ जाते हैं जल्दी से परहेज की तरफ को। परहेज आपको क्या करना है? आपको फास्ट फूड नहीं खाना है। जो चीज़ें एसिडिटी, जो चीज़ें गैस बनाती है, वो आपको नहीं लेनी है। फास्ट फूड सबसे पहले आता है, जंक फूड होते हैं, ये आपको नहीं लेने हैं। ज़्यादा तली भुनी चीज़ें आपको नहीं लेनी है। कभी कभी क्या होता है, हम फास्ट फूड बाज़ार में नहीं खाते, लेकिन घर पर ही बनाना शुरू कर देते हैं। पकौड़ी खा ली, पराठे बना लिए, ठीक है जी। फिर आपने भैया खिचड़ी बना ली, तो जिसे ताहरी बोलते हैं, वो नुकसान करती है। उड़द की दाल आपने नहीं लेनी है, आपको राजमा नहीं लेना है, आपको छोले नहीं लेने हैं, रात में खास करके ये चीज़ें नहीं लेनी है। अगर छोले राजमा खाना भी पड़ जाए तो आप दिन में हल्का से ले सकते हैं, लेकिन आपको रात में बिल्कुल नहीं लेने हैं। ध्यान रखें, खान पीना अगर आपका सही होगा तो दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, रात को जब आप खाना खाएं 7 बजे से पहले ही खाना खा लें। जो मजबूर हैं, जो ऑफिस जाते हैं, ड्यूटी करते हैं, लेट हो जाते हैं, उनकी बात अलग है, वो लेट खाते हैं। लेकिन जो टाइम पर खा सकते हैं वो 7 बजे से पहले खा लें। लेकिन अगर जो लेट खा रहे हैं तो उन्हें मैं बता दूं, खाते ही आपको लेटना नहीं है। ये नहीं आप ड्यूटी से आए, थके हुए थे, खाना खाया, सो गए। खाना कैसे पचेगा? वो पेट में पड़ा पड़ा। तो आपको क्या करना है, खाना खाने के बाद कम से भी कम आधा घंटा नहीं तो 20 मिनट कम से कम आपको टहलना है। आपको ये बनाकर चलना है कि मुझे 1000 कदम चलना है, टहलना है। सड़क पर नहीं टहल सकते, रात को छत है हमारी, छत पर टहल सकते हैं आप।
ठीक है, ये चीज़ें आपको समझनी है रात के खाने के लिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि दिन के जब आप खाने की बात करते हैं तो आप घूमते फिरते हैं, ड्यूटी जाते हैं, इधर उधर बहुत सारे काम होते हैं। रात को आपके पास कोई काम नहीं है, आपने खाना खाया, बेड पर पहुँच गए, ठीक है, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। खाने के साथ आपको पानी नहीं पीना है। कहते जी हमारे तो गले से नीचे नहीं उतरने का भाई, तो इतनी मिर्च क्यों डलवाते हो खाने में कि आपको हर घूंट के साथ, हर एक निवाले के साथ एक घूंट भरनी पड़े पानी की? वो नहीं करना आपको। पानी आपको नहीं पीना है साथ में, कम से कम आधा घंटा वेट करें। खाने से पहले नहीं पीना है और खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना है आधा घंटे। उसके बाद आप थोड़ा सा पानी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाने के साथ पानी नहीं लेना है। देखो, अगर ठीक होना है तो मजबूरी में करना पड़ेगा। आदत तो पता नहीं कितनी चीज़ों की होती है, शराब के भी लत्ती होते हैं, सिगरेट के भी लत्ती होते हैं, जिन्हें छोड़नी होती छोड़ देते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पानी अगर आप नहीं पिएंगे बेहतर रहेगा। तो ये सब चीज़ें करेंगे तो आपको ये जो गले में फंसे होने की, अटकने की दिक्कत है, वो आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे मैसेंजर पर आ सकते हैं, वहाँ पर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।